नमस्ते। उच्च माध्यमिक हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुटज निबंध का अध्ययन करेंगे। इस पाठ से हर वर्ष 5 मार्क्स का एक प्रश्न रहता है। जिस वर्ष बड़ा प्रश्न रहेगा उस दूसरे वर्ष लाइनिंग प्रश्न रहेगा। ये प्रश्न लाइनिंग जो है सप्रसंग व्याख्या कीजिए ऐसा लिखकर आता है। चूँकि 2018 में इस पाठ से लाइनिंग सप्रसंग व्याख्या कीजिए रहेगा, क्योंकि 2017 में इससे बड़ा प्रश्न आ चुका है। तो इसके लिए आपको पाठ अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा कि कहीं से भी अगर पूछा जाता है तो आप लाइनिंग को समझकर, प्रसंग को समझकर आप इसको लिख सकें। इसके लिए मैंने, चूँकि पाठ बहुत बड़ा है, तो छोटा करके लिखने की कोशिश की है। इससे आपको पाठ को याद रखने में सुविधा होगा। एक बार देख लीजिए, फिर जैसा आपको लगे। चलिए शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज। आज जुलाई का पहला दिन है। मैंने सिर उठाकर हिमालय को देखा। वाह! कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, पर हिमालय का क्या कहना। कालिदास ने इसे पृथ्वी का मानदंड ठीक ही कहा है। दानी और महोदधि और बाईं ओर रत्नाकार है। दोनों को हिमालय अपनी दोनों भुजाओं से थामा हुआ है। पर मुझे तो पूरा हिमालय समाधि में लीन भगवान शंकर के साकार मूर्त रूप दिख रहे हैं। उनकी अलग दूर दूर तक छितराया हुआ है। यह जो हिमालय का पाद प्रदेश है, जिसे शिवालिक कहा जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान शंकर के जटाजूट का निचला हिस्सा हो, एकदम सूखी, नीरस, कठोर, काली काली चट्टानें, और इन चट्टानों के बीच बीच में खून के समान लाल रेत फैली है। कोई हरियाली नहीं, दूब तक सूख गई है। वैसे यहाँ से काफी दूर अलकनंदा का जल स्रोत बह रही है, पर यहाँ दूर दूर तक शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियाँ है। लेकिन हाँ, यहाँ झाड़ झंकार और बेहाया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, मगर फिर भी इस समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रही इन गिरी श्रृंखला को सपाद लक्ष या 1.25 लाख की माल गुजारी वाला इलाका तो नहीं कहा जा सकता। खैर, जो भी हो, गर्मी की भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास को सहकर भी ये ठिगने से वृक्ष जी रहे हैं। दंडवातीत, अलमस्त। मैं किसी का नाम और कुल नहीं जानता, पर लगता है जैसे मुझे ये अनादि काल से जानते हैं। इन्हीं में से एक का नाम मुझे अचानक याद आया। अरे, यह तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अपमानित, संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अपमानित। इसके संबंध में एक आपका दोहा रहीमदास जी का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है किताब निबंध में। चलिए देखते हैं वो क्या इस संबंध में बोल रहे हैं कि कवि द्वारा अपमानित कैसे हैं। वे रहीम अब बिरछ कहाँ, जिनकर छा गंभीर, बागन बीच बीच देखियत सेउर कुटज करीर। वे रहीम अब बिरछ कहाँ, जिनकर छा गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेउर कुटज करीर।
तो इस तरह संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अपमानित, हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हंसकर जीने की प्रेरणा देने वाला, शान से जीने वाला, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हंसकर जीने की प्रेरणा देने वाला। इसके संबंध में उन्होंने एक उदाहरण दिया है। भित्वा पाषाण पिठरम छित्वा प्राभंजनी व्यथाम पीत्वा पाताल पानीयम कुटश्च चुम्बते नभः। भित्वा पाषाण पिठरम छित्वा प्राभंजनी व्यथाम पीत्वा पाताल पानीयम कुटश्च चुम्बते नभः। इस तरह हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हंसकर जीने की प्रेरणा देने वाला, शान से जीने वाला, अपराजित स्वभाव वाला, सुखम वा यदि वा दुखम प्रियम वा यदि वात प्रियम प्राप्तम प्राप्तमुपासितम हृदय न पराजितः। सुखम वा यदि वा दुखम प्रियम वा यदि वात प्रियम प्राप्तम प्राप्तमुपासितम हृदय न पराजितः। आजीवन वैरागी, न हम आत्मार्थमिच्छामि मनो नित्यम मनोन्तरे मनो में निर्जितम तस्मात् भसे तिष्ठति सर्वदा। न हम आत्मार्थमिच्छामि मनो नित्यम मनोन्तरे मनो में निर्जितम तस्मात् भसे तिष्ठति सर्वदा। न हम आत्मार्थमिच्छामि मनो नित्यम मनोन्तरे मनो में निर्जितम तस्मात् वसे तिष्ठति सर्वदा। कुटज है, एक छोटा सा ठिगना पेड़ है, पत्ते चौड़े और बड़े हैं, सफ़ेद फूलों से लदा है। तो इस तरह से यह कुटज, ये तो पहले ही हो चुका है, एक दूसरी वीडियो में है। कुटज पूरा हुआ। धन्यवाद।